गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 27 लेकर आए हैं। 27 पार्ट में हम लोग RS अग्रवाल का 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। RS अग्रवाल के बुक से RS अग्रवाल बुक से ये आपका डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। और RS अग्रवाल बुक में 95 नंबर से ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। इसलिए हम लोग 95 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए और मेरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप करके मत देखिए। स्किप करके देखिएगा तो आपको कम समझ में आएगा। आप पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको 100% समझ में आएगा दोस्तों। चलिए हम आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है दिन के एक निश्चित समय पर, दिन का कोई समय है, एक स्तंभ तथा उसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 1:√3 है, तो उस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ध्यान देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, एक समय ऐसा है जहां पर सूर्य है। सूर्य का एक वर्टिकल लाइन लेते हैं जो पृथ्वी पर ये वर्टिकल लाइन है। इसकी परछाई ये होती है, तो बोलती है उसकी ऊंचाई कहाँ से लेना है। उसकी ऊंचाई जब भी लीजिएगा तो आप पृथ्वी से उसकी ऊंचाई लीजिएगा। उसकी ऊंचाई और परछाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इसका उन्नयन कोण यहाँ पर थीटा कोण बनाता है। कितना बनाया है यूनियन कोण, यहां से देखेंगे तो इसका यूनियन कोण क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए ये ऊंचाई है और ये परछाई है। अब यहां पे ले लीजिए इसको A, इसको B या इसको S मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सन मैंने सूरज, S A और B, ठीक है। तो ये आपके ऊंचाई है। तो यहां पर दिया हुआ है SA बराबर x। जब अनुपात में दिया हुआ हो तो एक अनुपातिक राशि इसमें गुना किया जाता है। x में यदि हम लोग 1 में x को गुना करेंगे तो x, और ये AB दिया हुआ है √3x, ठीक है। अब ये हमको दिया हुआ है और ये हमें मालूम हो गया ये दोनों। अब हमें देखिए लंब और आधार से संबंधित हम लोग कौन सा फंक्शन को प्रयोग करते हैं, टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार x बटे √3x। x और x खत्म हो जाएगा तो टेन थीटा बराबर 1/√3। तो टेन थीटा, और ये जानते हैं कि 1/√3 बराबर होता है tan 30 डिग्री। अतः थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में आपको जो 30 डिग्री होगा उसको मारिएगा। आपका ऑप्शन में A नंबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा A। आप लोग इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा हट जाते हैं, चलिए चलिए 96 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बोलता है किसी समय सूर्य का 49 मतलब होता है उन्नयन कोण, ठीक है, 60 डिग्री है। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई 100 मीटर लंबी है। इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा देखिए। ये खंभा है, ठीक है। किसी समय सूर्य का 49 कोण मतलब इस समय यहाँ पे सूर्य है, इसका 49 कोण जो कि 100 मीटर परछाई बना रही है, 100 मीटर। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री कोण बन रहा है उसका, ठीक है। ये कोण यहाँ से उस सूर्य का जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, यहाँ से कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। हमको ये ऊंचाई निकालना। मान लीजिए ऊंचाई h है, ठीक है। तो ये और ये के बीच और थीटा के बीच फिर टेन थीटा का संबंध लेना है। टेन थीटा tan 60 डिग्री बराबर लंब
बटे आधार 100, ठीक है। तो tan 60 डिग्री मान √3 बराबर h/100। तो यहाँ से h बराबर 100√3। अतः खंभे का ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर 100√3। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर हो गया। ये उत्तर नंबर ए, ये उत्तर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए और नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए सॉल्यूशन हम लोग देखें। बोलता है सूर्य का उन्नयन कोण कहिए या 49 कोण कहिए, जो भी कहिए, 49 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। इस खंभे की ऊंचाई कितनी है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये खंभा है ऊर्ध्वाधर, यहां पर ये पहले 45 डिग्री कोण बनाया, ठीक है। अब कुछ समय के बाद ये कितने डिग्री का कोण का निर्माण कर लेती है? 30 डिग्री के बाद। बात समझे? अब यहां पर सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये 45 डिग्री थी, ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री थी। दोनों का कोण योग का योग कितना होगा? 90 डिग्री। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया तो यदि हम x लेते हैं तो ये भी x होगा। यहां से कंसेप्ट सीख सकते हैं। उसके बाद अब बोलता है जब 30 डिग्री होता है तो मेरा ये 10 मीटर बढ़ जाती है, यहां से यहां तक आपको 10 मीटर बढ़ जाती है। अब हम लोग देख ले, ये एंगल में ले, ये पूरे एंगल में मान लिया SAB है, ठीक है। तो यहां से ये दोनों हम बराबर इसलिए लिखें दोस्तों कि जब दो कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा हो तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ले लें SAB में, त्रिभुज SAB में, ठीक है। तो tan 30 डिग्री लंब बटे आधार x बटे x प्लस 10, आधार ये टोटल है, ध्यान रखिएगा। तो tan 30 डिग्री मान हो जाएगा 1 बटे √3 बराबर x बटे x प्लस 10। इधर लिखेंगे x प्लस 10 इक्वल टू x√3। इसको उधर कर दें या इसको इधर ले आवे, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। x को उधर कर दें तो 10 बराबर x√3 माइनस x, इसको लिख सकते x कॉमन √3 माइनस 1। तो ये भागम चलाएगा तो x बराबर आ जाएगा 10 बटे √3 माइनस 1। परिमेयकरण कर दें इसको, √3 माइनस प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 इंटू √3 प्लस 1 बाय a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो आगे लिख दीजिएगा 10 √3 माइनस प्लस 1 बाय 2 से इसको काट दीजिएगा 5, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मेरा ऊंचाई क्या हो जाएगा? x मेरा ऊंचाई है, x का मान आ जाएगा 5√3 प्लस 1। इसे नोट कीजिए, स्क्रीन शॉट को लेकर इसको नोट कीजिए। कैसे बनाएं इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, ये आपके 98 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गए हैं, इसको ध्यान दीजिए। और आप लोग को ये बता रहे हैं दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं उसको एक बार पूरा को आप लोग देख लीजिए और अपने मन से फिर बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए, बोलता है किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई इतना है मीटर है लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन में एक बांस है, इसका परछाई दिया हुआ 2√3, ठीक है। बांस की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कोण मान लिया हमने थीटा बना, तो ABC, तो फिर हम लोग प्रयोग करेंगे tan थीटा इक्वल टू 6/2√3, ये काट देंगे हम लोग 3, ठीक है। अब tan थीटा बराबर 3/√3, परिमयकरण कर दीजिए, तो tan थीटा बराबर 3√3/√3 गुना √3, 3 ये और ये कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। आप 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए, आपके 99 नंबर आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसको ध्यान से देखिए। बोलता है एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है, इस मीनार के पाद से 100 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। फिर सॉल्यूशन में देखिए, एक मीनार है, इस मीनार के पाद से 100 मीटर दूर एक बिंदु से उसका उन्नयन कोण, ये मान लीजिए थीटा है, इसकी ऊंचाई दिया है 100√3, ABC, लंब और आधार का बात है तो tan थीटा ही आएगा, तो 100√3/100, tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, tan 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अतः इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। चलिए, आपका 100 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है, इसको ध्यान से देखिए। एक मीनार से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। ध्यान देखिएगा सॉल्यूशन में, एक मीनार से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। ABC, मीनार की ऊंचाई मान लिए x, तो फिर आ जाइए tan थीटा, 33 डिग्री यहाँ थीटा दिया हुआ है, बराबर x/30, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा इसका मान tan 30 का मान √3, 1/√3 बराबर x/30, x बराबर हो जाएगा 30/√3, ठीक है। अब इसको परिमयकरण कर देंगे √3/√3, तो x बराबर 30√3/3, काट देंगे 10 से, तो x बराबर tan√3। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर tan√3। आपका जो ऑप्शन में होगा रंगते जाइएगा दोस्तों। ये 100 नंबर है क्वेश्चन, हम लिखिए, हट जाते हैं, आप लोग लिखिए।
चलिए 101 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। बोलता है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है तथा यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या है? ध्यान देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। एक पतंग यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है, इस बिंदु पर एक पतंग उड़ रही है, भूतल के साथ इसकी डोरी जो है 60 डिग्री का कोण का निर्माण कर रही है, ठीक है। बोलता है इस डोरी की लंबाई 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर। तो हम लोग को जो ज्ञात करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। मान लिया ए बी सी। तो अब हम लोग को देखिए कर्ण दिया हुआ है, हमको लंब चाहिए, तो हम लोग यहाँ साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे 100, ठीक है। साइन 60 डिग्री मान √3/2 बराबर ए बी बाय 100, काट देना है 50। तो ए बी बराबर 50√3, अतः यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा भूतल से पतंग की ऊंचाई इक्वल टू 50√3। इसे नोट कीजिए 50√3। नोट करते चलिए दोस्तों। चलिए आपके स्क्रीन पर 102 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसको आप लोग थोड़ा समझिए और देखिए। आपके पास एक निकालना पड़ेगा और 2 दिया रहेगा। 3 चीज आपके पास मौजूद होगा जिसको निकालने के सहित एक निकालना होगा, 2 दिया रहेगा। तो आपको वो ध्यान देना है कि साइन थीटा लें, कॉस थीटा लें या टेन थीटा, बस 3 ही फंक्शन से सारा काम अभी चलेगा। ध्यान दीजिएगा। बोलता है भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। देखिए ये मीनार है और भूतल पर किसी बिंदु ये है, इसकी चोटी ये है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। ये मीनार है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है 30 डिग्री। इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर जाने, इस बिंदु से मीनार की ओर, मीनार ये है, यहां से इधर चलना होगा। तो बिंदु से 20 मीटर की दूरी, यहाँ से दूरी क्या हो गया, यहाँ दूरी उसका क्या हो गया 20 मीटर। 20 मीटर जाने के बाद उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया? दूरी जाने पर स्थित एक बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब यहाँ बन गया 60 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? अब हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम ये दूरी मान लेते हैं x, ठीक है। अब त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी, यहाँ डी ले लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिएगा, हम कोई भी त्रिभुज में पहले प्रयोग कर सकते हैं। पहले ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा का प्रयोग कर रहे हैं। टेन थीटा मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब लंब बटे आधार h/x, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 60 का मान √3 बराबर h/x, ठीक है। तो यहां से हम लोग x बराबर निकालना हो तो क्या लिखना होगा, h/√3। x को यहां ले गए, √3 को यहां ले आए, ठीक है। x का मान निकल गया। अब हम लोग चलेंगे, अब पूरे त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री इक्वल टू h/, अब पूरा लेना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ दूरी लेना होगा, क्योंकि ये त्रिभुज ऐसे निर्माण हो रहा है। ये त्रिभुज का निर्माण नहीं, जब भी हम लोग चलेंगे एक समकोण त्रिभुज में चलेंगे दोस्तों, ध्यान रखना है। जब भी चलना होगा हमको एक समकोण त्रिभुज में, तो ए बी सी में
ठीक है। तो tan 30 डिग्री, तो यहाँ से ये दूरी लेना होगा, तो x प्लस 20, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर h बटे एक्स प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x का मान बाद में रख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू √3h। x का मान आप रख सकते हैं h बटे √3 प्लस 20 बराबर √3h। इसको इधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, 20 बराबर √3h माइनस h बटे √3, h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। ठीक है। अब यहाँ h एलसीएम लेंगे √3 तो हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है। तो 20 बराबर h इंटू 2/√3, तो ये और ये कट जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा 10√3। उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 10√3। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं यहाँ h, और h हम लोग का क्या निकाला 10√3। इसको आप लोग नोट कीजिए ईमानदारी पूर्वक। ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ के अब समझिएगा कि क्या कह रहा है। चलिए, आपके स्क्रीन पर 103 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसको ध्यान से देखिए। बोलता है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस आयत के एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक आयत है, इसका विकर्ण को कोई भी ले लीजिए 8। बोलता है इसका विकर्ण जो है किसी भुजा के साथ वो 30 डिग्री का बना रहा है। यहां ले लीजिए या यहां लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये विकर्ण जो है कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो यहां पर आइए आप लोग, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये निकालना, ये तो हम लोग को आ जाएगा लंब और ये कर्ण ABCD। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब, मतलब AB भुजा बटे कर्ण, तो साइन 30 का मान 1/2 बराबर AB बाय 8, तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर। अब आ जाइए, हमको ये भी चाहिए, भुजा ये मिल गया, ये मिल, आपको चाहिए हमको। अब आ जाइए, फिर लेना हम लोग को, क्या लेना है कॉस, आधार बटे कर्ण, कॉस 30 डिग्री बराबर BC बाय 8। ठीक है। तो √3/2 बराबर BC बाय 8, ये कट जाएगा, आ जाएगा 4, गुना करेंगे BC बराबर 4√3। अब देखिए, एक भुजा ये और एक भुजा ये आ गया, दोनों भुजा आ गया, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर AB लंबाई गुना चौड़ाई, मान लो इसको B मान लेते हैं, तो AB गुना BC, तो AB बराबर B गुना L। B मेरा निकल गया यहाँ पे कितना 4, और ये कितना निकल गया 4√3, तो 4 चौक 16 √3, ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा ध्यान से रखना है, कौन सा फंक्शन को यूज करेंगे इसको आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन है, और 104 नंबर क्वेश्चन पार्ट 26 में इसको हम बनाए हुए हैं, इसको हम पार्ट 26 में बनाए हुए हैं और समझाए हुए हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे याद रखने का। आज ये RS वाल बुक में है, इसलिए मैं इसको डिस्कस भी फिर दोबारा कर रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। बोलता है एक मीनार के पाद से क्रमशः A तथा B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। यहाँ यूनिट हो सकता है
ए मीटर देख लेते हैं किताब में क्या दिया हुआ है। यूनिट नहीं दिया है, यूनिट ले सकते हैं, ए मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, किताब में नहीं दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन में इसको आप लोग। ये एक मीनार है, यहां पर स्थित दो बिंदु, ठीक है। ये दूरी है आपका ए और ये दूरी है बी। ध्यान रखिएगा ये कोण एक दूसरे का पूरक है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। कल पूरक कोण के बारे में भी डिस्कस किया था मैंने। तो ऊंचाई ले लीजिए h, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज में आ जाइए। त्रिभुज ए बी सी में tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब h बाय ए, ठीक है। चलिए अब यह आ जाएगा cot थीटा, cot थीटा बराबर h बाय ए छोटी है, लेकिन ध्यान रखना है। तो यहां पलट दें इसको, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बाय एच। दोनों तरफ पलटेंगे, तो यदि दोनों तरफ पलटिएगा तो ये n बटे हो जाएगा cot थीटा बराबर ए बाय एच, और 1 बटे cot थीटा बराबर होता है tan थीटा, बराबर हो जाएगा ए बाय एच। चलिए इसको ध्यान में रखिए। अब आइए त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू एच बाय पूरे यहां से यहां तक बी, ठीक है। अब tan थीटा का मान यहां पुट कर सकते हैं, a बाय एच बराबर h बाय बी, क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वायर बराबर ए बी, तो h बराबर ए बी रूट अंडर, ये रूट अंडर ए बी उत्तर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सजाया हुआ रहे तो आपका उत्तर ये होगा दोस्तों, ठीक है। ये हम पार्ट 26 में ये क्वेश्चन को डिस्कस किए, आज भी मैं फिर डिस्कस कर दिया हूं, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आज आप लोग को 10 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हूं हाइट एंड डिस्टेंस का। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको जो क्वेश्चन शेष बचा हुआ है वो मैं आपको डिस्कस करके दूंगा दोस्तों। इसलिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए दोस्तों, और सभी दोस्तों को बताइए कि इंद्रदेव सर का क्लास करके देखिए। यदि अच्छा लगता है तो इसका चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आज आपके बीच इंद्रदेव सर, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।